तो इसमें चांसेस हैं क्योंकि आपकी ऑर्गन भी सही है, वो भी है, और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता उन सेल्स को मार भी नहीं रही। यहां पर तो सेल्स अपने आप जवाब दे के बैठ गए। अगर आप अनुशासन में चलेंगे तो हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी, गारंटी नहीं है कि वो रिकवर हो जाए इस कंडीशन में। वीडियोज के ऊपर बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि सर हमारे टाइप 1 डायबिटीज है या हमारे बच्चे के टाइप 1 डायबिटीज है, तो क्या ये रिवर्स हो सकती है? दूसरा कारण है एक्सीडेंटल। अगर मान लो कहीं मेजर एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के अंदर आपके पेट पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई और आपकी पेनक्रियाज डैमेज हो गई। दोस्तों डायबिटीज बोल लो, शुगर बोल लो, मधुमेह बोल लो, तीनों का मतलब एक ही है और इसका अर्थ है कि आपके खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर आपकी बॉडी इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाती और टाइप 2 के अंदर इंसुलिन तो बनाती है, या तो कम बनाती है या फिर बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस करने लगती है। आज की वीडियो में हम टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज के होने के मुख्यतः कितने कारण होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम टाइप 1 डायबिटीज को थोड़ा समझते हैं। टाइप 1 डायबिटीज या तो बच्चों में होती है या युवाओं में होती है, यानी कि ये कम उम्र में ही होना स्टार्ट हो जाती है अगर ये होती है तो। टाइप 1 डायबिटीज वर्ल्ड के अंदर बहुत कम रेशो में होती है। ये मुश्किल से 5% लोगों को, टोटल लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर जो शरीर में इंसुलिन प्रोडक्शन जो करती है पेनक्रियाज, जो हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, वो इंसुलिन प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर देती है, यानी कि आपके शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। ऐसे में इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से लेने पड़ते हैं और वो लाइफ टाइम तक लेने पड़ते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के होने के मुख्यतः 3 कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है जेनेटिक। जेनेटिक कारण बोले तो दोस्तों ऐसा जो आपको जन्मजात मिला है, यानी कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता हुआ आ रहा है। अब जेनेटिक कारण को हम थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। हमारा जो शरीर है इसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसको हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसके अंदर हमारी खून के अंदर जो एक वाइट सेल्स होती है जिसको WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनका काम होता है वो बाहर से जो भी रोगाणु, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में घुसते हैं तो उनसे लड़के और हमारे शरीर की रक्षा करती है, यानी वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो देशों के बीच में सेनाएं होती है। दूसरे देश का कोई आतंकवादी हमारे देश में घुस रहा है तो हमारा जो सैनिक है वो उसको शूट कर देगा, मार देगा। अब वो पहचानेगा कैसे? उसके शरीर के आकृति से, उसकी वर्दी से, क्योंकि हमारी सेना की वर्दी अलग होगी, दुश्मन की वर्दी अलग होगी, तो आकृति से और उसके शरीर से, हाव भाव से उसको पहचान लेगा कि ये हमारे देश का नहीं है, ये दुश्मन है, इसको शूट कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा जो इम्यून सिस्टम है WBC, उसको एक सैनिक मान सकते हो आप। और जैसे ही बाहर से कोई रोगाणु, जीवाणु, विषाणु घुसता है, वो भी बैक्टीरिया जो होता है, जो वायरस जो होता है, वो भी प्रोटीन का बना हुआ होता है और उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, उसकी बनावट अलग होती है, यानी उसकी वर्दी अलग होती है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको पहचान लेता है कि ये मेरे शरीर का अंग नहीं है, मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, हमारे देश का ये सैनिक नहीं है, दुश्मन है, और वो उसको शूट कर देता है, जीवाणु विषाणु को, और हमारे शरीर की रक्षा कर लेता है। ऐसे ही कई बार जेनेटिक क्या होता है, किसी किसी में जो बीटा सेल्स होते हैं, जो पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स जिसके अंदर इंसुलिन बनता है, तो बीटा सेल्स जो होते हैं उनका जेनेटिक जो बनावट और जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी वो जो सैनिक है, वो उस बीटा सेल्स को बाहर से घुसा हुआ घुसपैठिया समझ लेता है उसकी आकृति को देख के, और वो उसको शूट कर देता है, खत्म कर देता है। अब वो ऐसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे बीटा सेल्स को खत्म करने लग जाती है। बीटा सेल्स वैसे तो चैन की तरह बढ़ते हैं, मतलब 2 के 4, 4 के 6, 6 के 10 ऐसे बनते हैं, लेकिन ये बच्चों में जल्दी इनका ग्रोथ होता है, युवाओं में भी अच्छा ग्रोथ होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनका ग्रोथ कम हो जाता है बीटा सेल्स का। उधर से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको दुश्मन समझ के मारने पे तुली हुई है, तो वो क्या, उसको एक टाइम ऐसा आता है कि सारी सेल्स को, बीटा सेल्स को मार देती है। तो अब बीटा सेल्स ही खत्म हो जाएंगे पेनक्रियाज के अंदर, तो फिर वो इंसुलिन कहाँ से बनाएंगी? तो ये है जेनेटिक कारण। ये दादा से पिताजी में और पिताजी से पोते में और बच्चों में ऐसे चलता रहता है। तो जेनेटिक कारण एक मेन फैक्टर है टाइप 1 डायबिटीज के होने का। दूसरा कारण है एक्सीडेंटल।
अगर मान लो कहीं मेजर एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के अंदर आपके पेट पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई और आपकी पेनक्रियाज डैमेज हो गई, अगर वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है तो भी वो काम करना बंद कर देगी। अब दोस्तों ये 2 कारण तो हो गए, अब तीसरे कारण को हम समझते हैं। तीसरा कारण है टाइप 2 डायबिटीज का टाइप 1 में कन्वर्ट होना। ये मेजर कारण है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में टाइप 2 डायबिटीज वर्ल्ड के हर तीसरे चौथे इंसान को है। अगर वो समय रहते सचेत नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी जो टाइप 2 डायबिटीज है टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये कन्वर्ट कैसे होती है? अब टाइप 2 डायबिटीज का होने का मेन कारण है या तो आपका मोटापा, हाइपरटेंशन, या इसके अलावा आपकी दिनचर्या, ठीक है, आपका शेड्यूल वो खराब है, आपका खान पान खराब है, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होगी। लेकिन आप समय रहते सचेत नहीं होगे। मान लो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस करने लग गई, ठीक है, आप खा रहे हो तो वो ग्लूकोज आपके खून में बढ़ रहा है, लेकिन उस बढ़े हुए ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए पेनक्रियाज के ऊपर लोड आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही हर रोज आप ज़्यादा खाते रहेंगे, ज़्यादा आपका शुगर बढ़ता रहेगा और इंसुलिन मशीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा इंसुलिन भेजना पड़ेगा पेनक्रिया को, तो वो ज़्यादा इंसुलिन जाके आपके बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या नहीं सुधरी और आप ऐसे ही मतलब ज़्यादा कार्ब्स की चीज़ें खाते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इंसुलिन मशीन भी थक जाएगा, वो भी जवाब दे देगा, उसके बीटा सेल्स भी काम करने बंद कर देंगे, फिर कम प्रोड्यूस होगा उसमें इंसुलिन, धीरे धीरे कम होता एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल इंसुलिन मशीन जवाब दे देगी। यानी कि आप अभी तक तो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित थे, अब आपकी मशीन बिल्कुल जवाब दे गई है, बिल्कुल इंसुलिन नहीं बन रहा, तो अब आप टाइप 1 डायबिटीज में कन्वर्ट हो गए। इस कंडीशन में आपको बाहर से इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो ये जो 3 मेजर कारण है ना टाइप 1 डायबिटीज होने के, ये मैंने बताए हैं। इसमें से जो 2 कारण है ना, 2 कारण में टाइप 1 डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती। जिसमें से पहला कारण है आपका जेनेटिक कारण, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जिसमें इम्यून सिस्टम ही हमारे बीटा सेल्स को खत्म कर देता है। दूसरा कारण है जो एक्सीडेंटल आपका ऑर्गन डैमेज हो गया, यानी कि आपकी पेनक्रियाज ये एक्सीडेंट में डैमेज हो गई, तो इन दो में तो आपको लाइफ टाइम इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो मशीन ही काम नहीं कर रही, तो फिर वो रिकवर कैसे होगी, मतलब रिवर्स कैसे होगी। लेकिन दोस्तों जो तीसरा कारण मैंने बताया था टाइप 1 डायबिटीज होने का, कि आप टाइप 2 से टाइप 1 में कन्वर्ट होते हो, यानी आपकी मशीन इंसुलिन तो बनाती है लेकिन अधिक लोड पड़ने के कारण वो जवाब दे चुकी है, अब वो बनाना बंद कर दिया है। तो इसमें चांसेस हैं, क्योंकि आपकी ऑर्गन भी सही है, वो भी है, और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता उन सेल्स को मार भी नहीं रही। यहां पर तो सेल्स अपने आप जवाब दे के बैठ गए कि अब हमसे आगे इंसुलिन नहीं बनेगा। तो जो तीसरा कारण है, इसमें अगर आप सचेत हो जाओ टाइम रहते, तो जो टाइप 1 डायबिटीज में आप कन्वर्ट हो चुके हो उसको मे बी पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी, अगर आप अनुशासन में चलेंगे तो हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी, गारंटी नहीं है कि वो रिकवर हो जाए इस कंडीशन में। वीडियोस के ऊपर बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि सर हमारे टाइप 1 डायबिटीज है या हमारे बच्चे के टाइप 1 डायबिटीज है, तो क्या ये रिवर्स हो सकती है? तो मैं उनको यही जवाब देता हूं, भाई इसके होने के पीछे का कारण देखना पड़ता है। अगर पहले 2 कारणों में से है तो रिवर्स नहीं हो सकती, और जो तीसरा लास्ट का कारण मैंने बताया है, उस कारण से अगर उसको डायबिटीज हुई है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि रिकवर हो जाए। लेकिन जो छोटे बच्चों के डायबिटीज होती है तो उसमें पॉसिबिलिटी यही होती है कि या तो वो जेनेटिक आया है, ठीक है, या फिर वो एक्सीडेंट में उसका ऑर्गन डैमेज हो गया है। अब वो तो आपको पता है एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि वो जेनेटिक आया है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आया है। क्योंकि छोटा बच्चा है, अभी तक उसने अपनी हेल्थ तो इतनी बिगाड़ी नहीं होगी कि उसको टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 90% चांस यही है कि छोटे बच्चों में डायबिटीज़ होते हैं वो जेनेटिक कारण होते हैं, यानी कि उनके इम्यून सिस्टम ने ही उनके बीटा सेल्स को ख़त्म कर दिया, तो वो रिवर्स नहीं हो सकती, उसमें लाइफ टाइम इंसुलिन लेना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।